ज़ोहर की 4 सुन्नतें ये नंबर 2 पर है। तो सबसे मुअक्कद है फजर की 2 सुन्नतें, फिर नंबर 2 ज़ोहर से पहले जो 4 सुन्नतें हैं वो नंबर 2 पर है। अब आदमी मसलन जैसे कि हमने अभी कहा था कि जमात शुरू हो गई है, तो क्या वो इन 4 सुन्नतों को पढ़े या ना पढ़े? तो उलमा ने फरमाया है कि अगर वक्त से पहले वो आए, अभी 1-2 मिनट बाकी है और उसका गुमान यह है कि मैं 4 रकात सुन्नत को पढ़ कर पहली रकात में मैं शरीक हो जाऊंगा, पहली रकात के ख़त्म होने से पहले मैं शरीक हो जाऊंगा, फिर उस सूरत में वो 4 रकात सुन्नत पढ़ ले। लेकिन अगर उसका गालिब गुमान ये है कि मुझे पहली रकात नहीं मिलेगी, तो फिर वो नमाज 4 रकात सुन्नत ज़ोहर की ना शुरू करे। तो फिर आदमी को अंदाजा लगाना पड़ेगा कि 2 मिनट बाकी है, मुझे इतनी देर लगता है नमाज पढ़ने में, अगर मैंने 4 रकात पढ़ ली तो मेरी पहली रकात फौत हो जाएगी, तो उस सूरत में वो 4 रकात ना पढ़े। और अगर गालिब गुमान ये है कि हाँ 4 मिनट बाकी है, एक रकात के लिए एक मिनट ही मुझे चाहिए, इतने वक्त में मेरी नमाज खत्म हो जाएगी, इमाम साहब के रुकू में चले जाने से पहले मैं शरीक हो जाऊंगा, बल्कि रुकू से उठने से पहले मैं शरीक हो जाऊंगा, तो फिर वो नमाज पढ़ ले। और फिर दूसरा मसला ये है कि अगर किसी ने शुरू कर ली है 4 रकात सुन्नत ज़ोहर की, और अब जमात उठ गई है और जमात शुरू हो गई है, अब वो क्या करे? क्या वो अपनी 4 रकात को मुकम्मल कर ले, क्या वो 4 रकात को तोड़ दे? तो इसमें तफसील ये है कि अगर आदमी पहली रकात पर हो या दूसरी रकात पर हो, तो वो 2 रकात पूरी करके सलाम फेर ले और फिर बाद में वो 4 रकात सुन्नत ज़ोहर की पढ़ ले। तो अभी पहली रकात पर हो या दूसरी रकात पर हो और जमात शुरू उठ गई है, तो वो क्या करे? सलाम फेर ले, 2 रकात ही पढ़ ले और फिर बाद में पूरे 4 रकात दोबारा पढ़ ले। लेकिन अगर वो तीसरी रकात के लिए खड़ा हो गया, तीसरी रकात उसकी शुरू हो गई है, तो अब वो क्या करे कि अब वो नमाज पूरी कर ले, हल्के हल्के सूरतें पढ़ ले और नमाज को तीसरी रकात पर ना तोड़े, बल्कि नमाज को पूरी कर ले। और इसी तरह जुमा के बारे में हुक्म है कि जुमा से पहले जो 4 सुन्नतें हैं, ये भी बहुत इसमें लोग कोताही करते हैं कि जुमा के पहले की जो 4 सुन्नतें हैं, अगर उसको मालूम है कि अभी खुतबा शुरू होने वाला है, तो वो उस वक्त अपनी 4 रकात सुन्नतों को शुरू ना करे, तो उसको मालूम है कि अभी खुतबा शुरू होने वाला है। या अगर खुतबा शुरू हो गया और वो अभी पहले 2 रकातों पर है, तो वो क्या करे? सिर्फ 2 रकात पढ़ ले और फिर बाद में 4 रकात पढ़ ले। और अगर उसने तीसरी रकात शुरू कर लिया, तो फिर वो तीसरी रकात और चौथी रकात पूरी कर ले और फिर नमाज तो पूरा ही हो गया। अब इस सूरत में कि आदमी की 4 रकात मिस हो गया, ज़ोहर से पहले 4 रकात सुन्नत मिस हो गई है, अब वो इन 4 रकात को कब पढ़े? क्या फौरन फर्ज के बाद पढ़े या पहले फर्ज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़े और फिर इन 4 रकात को पढ़े? तो उलमा ने फरमाया कि दोनों सूरतें जायज है कि 4 रकात फर्ज के बाद 2 सुन्नत पढ़े फिर 4 रकात, या 4 रकात फर्ज के बाद 4 सुन्नत पढ़े फिर 2 सुन्नत। लेकिन बाज़ उलमा ने अफजल इसको करार दिया है कि 4 रकात फर्ज के बाद 2 सुन्नत पहले पढ़े और फिर 4 सुन्नत, फिर 4 सुन्नत, क्योंकि तरतीब यही है कि 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत, तो वो इस तरतीब को बाकी रखे कि फर्ज के बाद 2 सुन्नत और फिर जो पहले की 4 रकात मिस हो गई है फिर वो उनको पढ़े। और अगर कोई शख्स कज़ा पढ़ रहा हो और फिर जमात खड़ी हो गई है, तो फिर वो अपनी कज़ा नमाज को ना तोड़े, कज़ा को पूरी कर ले और फिर जमात में शरीक हो जाए।